अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर के ताब से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है भारत अब ईरान से रुपए में और सस्ता तेल लेने जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं जनाब वीडियो, तो फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। उन्होंने कहा है तुम्हारी इस रूलिंग इशराफिया की औकात नहीं है कि आपके मफाद में किसी मुल्क से कोई मुआहदा कर सके। ये कह के गए हैं वो। मुझे भी बात खत्म करने देना। ईरान का इस वक्त जो वजीर है वो वहां मौजूद है, उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदेंगे। ब्लूमबर्ग ने स्टोरी दी है कि पाकिस्तान बजट इजंट इनफ टू अनलॉक आईएमएफ लोन। सिटी से अब मतलब अभी तक जो आपने शराइत पूरी की हैं वो आईएमएफ के कर्जे के लिए काफी नहीं है ब्लूमबर्ग के मुताबिक। पेट्रोल असल बात ये 310 पे जा रहा है काजी साहब। इससे मुश्किल वक्त ये गरीबों का शुरू हो। इंडिया जाके मुआहदे कर रहा है। ये रशियन ऑयल है जो इंडिया लेता है या जॉर्डन लेता है, वहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो बात सामने आ गई है ना कि हम इसलिए नहीं लेते रशियन ऑयल कि उनका जो ऑयल की रिफाइनरी अलग होती है। हाँ, पाकिस्तान तो बाहर तो क्या मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। और यही मुफ्ता इस्माइल कह रहा है कि अगर हम लेंगे तो हमारे पे उड़ा देंगे हमें। बना लो या बिजली बना लो। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट धड़ करके नीचे गिर गई, ये मतलब है ना कि लोगों को इत्मीनान नहीं है स्टॉक मार्केट। आपके पास रिजर्व रह गया, आपके पास तो पैसा नहीं है, अब लोगे कहां से, खरीदोगे कहां से? यही श्रीलंका। फिर आगे से ये जवाब होता है कि जी वो इंडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप तो घुटने टेक दिए। और इंडिया इसलिए ले सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है सैंक्शंस? इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक समय था जब ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। 2019 के बाद भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। इसके पीछे अमेरिका प्रतिबंधों का कारण बताया गया। लेकिन अब ईरान चाहता है कि भारत फिर से तेल का आयात शुरू कर दे, और इस पर दोनों देशों के बीच विस्तार पूर्वक बातचीत भी हुई है। ईरान भारत को सस्ता तेल देने के साथ साथ इसकी अदायगी डॉलर की बजाय भारतीय रुपए में चाहता है। उसने भारत को स्थानीय मुद्रा में व्यापार का बड़ा ऑफर दिया है। ऐसे में संभव है कि भारत और ईरान के बीच आने वाले दिनों में तेल को लेकर बड़ा करार हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में तेल की कीमतें काफी कम हो जाएंगी और रुपए में इसकी पेमेंट से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अब ईरान से और सस्ता तेल लेने जा रहा है और इसकी पेमेंट रुपए में होगी। उन्होंने कहा है तुम्हारी इस रूलिंग इशराफिया की औकात नहीं है कि आपके मफाद में किसी मुल्क से कोई मुआहदा कर सके। ये कह के गए हैं वो। मुझे भी बात खत्म करने देना। ईरान का इस वक्त जो वजीर है वो वहां मौजूद है, उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदेंगे। यह नालायक नाअहल आपकी इशराफिया और एन ब्लॉक सारी की सारी ये आपके मफाद में क्या मसला है? रूस को एक टेलीफोन करो, वो मार्केट में बैठे हुए हैं, हट्टी खुली हुई है, और मुआहदा कर लो। मुआहदे के लिए कुछ काजी साहब कैसा वक्त। और आप आखिरी बात, और आप कहते थे कि हम इनको लेके आएंगे तो ये तो बड़े प्यारे हैं वेस्ट के। एक तो नंबर एक इसको लेके आए थे, उसको लेके आए थे ना, ये इमरान खान खुद आया था, इसको भाई लोग लेके आए थे, इनको भी ले आए। ये तो पहले असलियत आ गई ना। दूसरी बात, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है कि ये पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं। पेट्रोल असल बात ये 310 पे जा रहा है काजी साहब। इससे मुश्किल वक्त ये गरीबों का शुरू होगा। आपके यहाँ पाइपलाइन ईरान लेके आया हुआ था जो जरदारी साहब ने मुआहदा किया था, आपने आगे क्यों नहीं बनाई? इंडिया जाके मुआहदे कर रहा है। भट्टी साहब ये मुश्किल वक्त नहीं, अजाब है, खुदा की कसम ये अजाब है। एक आम आदमी को सामने रखें, अल्लाह ताला ने आपको पोजीशन दी है। मुझे बताएं ये 300 रुपए पे पाकिस्तानी जिंदा रहेगा? बस इसका जवाब है ना। दूसरा उन्होंने क्या कहा जो आपने 330 कह रहे हैं कि आप रूस से लोगे कि आपके पास 900 आपके पास रिजर्व रह गया, आपके पास तो पैसा नहीं है, अब लोगे कहां से, खरीदोगे कहां से? यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है श्रीलंका बनाने की बुनियाद काफी अर्से से ढल गई है। साहब ठीक आप कहते हैं श्रीलंका की बुनियाद, मगर बात यह है कि जब रियासत को आप भिखारी बना दें और खुद आप अरबों डॉलर पर बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं
तो फिर ऐसी दुनिया बनती है। तो जो इंडिया के हवाले से हम बता रहे हैं कि इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है सस्ता तेल लेने की, हमारे तो एक अंदाज है ना खान साहब का, एम ही बयान दे देना इंडिया इस पे काम कर रहा है, जरा थोड़ी डिटेल दें हमें, वो क्या सिचुएशन है। हालांकि IMF और जो वेस्ट है वो तो ईरान पहले पे बैठा बहुत हुआ है। उसकी फ्रिक्शन ऑफ ऑयल उधर से आता था, अब जब से उन्होंने सस्ता किया है उनके पास फैसिलिटियां तो हैं। हम क्यों नहीं ले सकते? पाकिस्तान को क्या काजी तकलीफ साहब ये मेरी भी रहनुमाई फरमाएं, अगर जो अमेरिका का सही दोस्त तो भारत है ना, वो ले सकता है, हम क्यों नहीं ले सकते? जरा रहनुमाई फरमाएं आम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। देखें भट्टी साहब, बात यह है कि आपके हुक्मरान तबके में इतनी सख्त नहीं है, इतना विजन नहीं है, इनका ही दो पैसे के मफादात से बंधे हुए लोग हैं। यार अब तुम तारीख में रहते हो, तारीख बना रहे हो, एक हुक्मरान बन जाते हो तुम, उसके बाद क्या होते हैं पैसे? क्या होते हैं फिर? क्या होता है पैसे? मतलब मैंने केरला का 3 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर या 2 दफ़ा का चीफ मिनिस्टर जो है एक छोटे से मकान में नंगी चारपाई पे लेटा हुआ था। मतलब ये है ना, ये सोच और फिक्र। जब आप इस करियाना सोच को ले आते हैं सियासत में, तो फिर सियासत काजी साहब एक बात बताऊँ आपको, आपके सरकारी इदारों का ये हाल है कि चीफ इलेक्शन कमीशन है जो इस वक्त नून लीग का कोई मेरा ख्याल पर्सनल सेक्रेटरी है या क्या है, उसने अपने भाई के लिए सरगोदे में सारी कर दी। तो यार इस मुल्क को लूटने आए हो कि बनाने आए? तो अभी आपका क्या ख्याल है कि आज ये अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ अगर इनको बाइडन मिल जाता है तो फिर ये सारी एंटी अमेरिकनिज्म खत्म हो जाएगी ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ खत्म हो गई थी। यहाँ तो प्रॉब्लम बना हुआ है उनकी तरफ से, वो कहते हैं ये क्या बंदा आप ले आए हैं, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, यही तो आप पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप निकला है। कोई वहाँ बात नहीं, इसकी इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। अब ये कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त की बात थी, तो हम तो तेल लेने जा रहे थे, उसका पता चल गया कि ये रशियन ऑयल है जो इंडिया लेता है या जॉर्डन लेता है, वहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो बात सामने आ गई है ना कि हम इसलिए नहीं लेते रशियन ऑयल कि उनका जो ऑयल की रिफाइनरी अलग होती है, वो यूराल ऑयल है, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कंटेंट है उसको क्लीन करने के लिए, और वो इसीलिए सस्ता भी है। उसके लिए अलग एक रिफाइनरी चाहिए होती है जो इंडिया में बनाई हुई है, 1950-60s की बनी हुई है वहाँ तो, जबकि रूस बहुत बड़ा इन्वेस्टर था इंडिया के अंदर। तो इंडिया तो उसको रिवाइव करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा था, और इसीलिए वो रूस से तेल लेता है और उसको रिफाइन करता है, और वो सस्ता भी मिलता है। अब आपके यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है उसको रिफाइन करने की, आपकी कोई रिफाइनरी सोवियत ऑयल नहीं कर सकती, रशियन ऑयल नहीं कर सकती। तो ये हमें ड्रामा कर दिया जी। फिर जहाँ तक ये गंदम की बात है, ये तो आमतौर पे आप रूस और यूक्रेन से लेते थे। अब जो सूरत हाल लगी हुई है, ना आप यूक्रेन से ले सकते हैं ना आप रूस से ले सकते हैं। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और यही मुफ्ता इस्माइल कह रहा है कि अगर हम लेंगे तो हमारे पे उड़ा देंगे हमें, ठीक। और फिर आगे से ये जवाब होता है कि जी वो इंडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते, आपके तो घिटने टेक दिए हैं। और इंडिया इसलिए ले सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है सैंक्शंस? इंडिया अमेरिका का पार्टनर है क्वाड के अंदर, वो चाइना के खिलाफ जो महाज बनाया हुआ इंडिया उसका हिस्सा। तो ये बातें सारी हवा में ये कर रहे हैं, कोई इरादा नहीं था तेल वेल लेने का, ना ही वो लेते भी तो उनको रिफाइन नहीं कर सकते थे। तो अब जाके एक इंटरव्यू की है एक सहाफ़ी ने, रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जी वो तो कोई MOU के लेवल तक बात नहीं पहुंची, कोई MOU तक बात ही नहीं हुई कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। अलबत्त अगर ये करना चाहे किसी स्टेज पे तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। हाँ, इन्होंने एक खत लिखा था और मगर उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज हमें समझ नहीं आई कि ये खत क्यों आ गया। ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा होगा ये खत कितों आ गया, गलती हुई कोई नहीं तो खत कितों आ गया जी। ਇੱਥੇ तो सलाम दुआ लैन आया सी, तो होर असीं कुछ करना ही नहीं सी। तो वीडियो ही खत्म भाई को बड़े सर मुझे ये बता, लास्ट में जो ये बात कर रहा है, ये बंदा बैठा हुआ नजम सेठी, ये इसने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क किया इस बंदे ने। ये नवाज शरीफ का बंदा है, नवाज शरीफ का जूता पॉलिश करने वाला है। इसकी तो बात कोई भी क्लिनिक कोई भी सीरियस नहीं लेगा। ये जो बंदा बैठा रहा है, ये बहुत अल्लाह बेगौरी बड़ा भगौड़ा है, सबसे बड़ा भगौड़ा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है उसका ये मालशी है। ये बात कर रहा है इमरान खान की, लास्ट वाली बात आप नोट करें। इवन कि आप रशिया के जो बंदे हैं ना, उनके मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने खुद ये तहकीक कर दिया कि इमरान खान के साथ हमारा एक मुआहदा हो गया था। नहीं, वादा नहीं हुआ था, मेरा भाई बात हुई। नहीं बात आप जो आप इसकी बात ना करें। मेरा भाई मेरी बात सुन ले पहले, तू ना मान। वादा हुआ था, क्या इस तरह हुआ था, तेल का, गैस का और मेरी बात का सुन ले पहले। तू मेरी बात ना मान, मेरी बात तो हो लेने दे। अच्छा बोलो। बात हुई थी, बात ऐसी होती है, एक मुआहदा हो जाता है। मैं तुझे एक मिसाल देता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर आज से 6 माह पहले मुआहदा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने का दुबई का, ठीक है।
अभी तक 1 रुपया एक ढीला जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं लगा। 6 महीने गुजर गए हैं, एक ढीला भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, स्टार्टिंग नहीं हुई किसी चीज की भी। ये मुआहदे होते हैं 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, उसके बाद मुआहदा आगे चलता है। अब उधर से जो एक बंदे उधर की हुकूमत ने इधर आना था हमारे ताजरों के साथ, वजीर आजम के साथ, वजीर खारजा के साथ, भाई वो पुलिस बताई तब जाती जाके है, जब पुलिस आगे चलनी थी। इमरान का रशिया से आते ही मेरा भाई बात ही की मुआहदा वो होता है जो जल्दी शुरू हो जाता है। भाई पुलिस ही भाई हो सकती है, तो पुलिस ही थी ना, पुलिस ही अब बता सकते हैं आप, मुआहदा नहीं मेरा भैया पुलिस ही करोगे किसी कंट्री के साथ तो तब भी काम चलेगा ना। उसने पुलिस ही चलाई थी, उसके आगे काम चल रहा था। ये कहते हैं इमरान खान भी यही बोल रहे थे, ये कहते हैं इमरान खान ने कुछ किए नहीं, वो सलामा लेके करने गए थे। क्या वो इतनी मिलने के लिए बेताब था ट्विटर को? नहीं, उसने कोई बेताबी नहीं की ट्विटर को। इमरान खान साहब गए होंगे ना, तो यही तो मैं कहता हूँ, वो इनकी तरह लूटर लेके नहीं गया था, नहीं अपने लिए पैसे मांगने नहीं गया था। ये नजम से जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे पास वो रिफाइनरी है, रिफाइनरी नहीं है, तो पहले घूमते किसकी थी? वो बनाई थी कि इंडिया में 1960 में वो बता रहे थे नजम सेठी की ये रिफाइनरी लगी, और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट उस वक्त सो रही थी। गवर्नमेंट को एक मिनट गुजार भाई, उस वक्त ये इंडिया बना सकता है तो पाकिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान नहीं बना सकता उस वक्त। मेरा एक पॉइंट सुनो ना, पाकिस्तान के पास वो फैसिलिटी नहीं है तो वो कैसे वो ले सकता है? यार उस वक्त तो थी ना, उस वक्त अच्छे हालात थे, इस तरह के हालात नहीं थे। भाई आपको समझ नहीं रुकता है यूकुब भाई, मैं कह रहा हूँ आपके पास वो सिस्टम भी नहीं है साफ करने वाला। वो मेरी बात सुन कमले मेरे भाई गुलजार, मुझे ये बता, अगर इंडिया उस वक्त में ये वो पिछली बात करते हो वो तो पीछे गुजर गई, नहीं ये मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा हालात में हमारे हालात ठीक नहीं है। मेरी तो पॉइंट तो सुनो, हमारे मुल्क के पास तेल साफ करने वाला वो पॉइंट ही नहीं है, फिर मशीनरी की आप बात कर रहे हैं। और यार मेरी बात में गुलजार भाई, ये जो निकलता है आप क्रूड ऑयल का नहीं पता, ये जो जमीन से नीचे से निकलता है इसमें इतना ज्यादा भी फर्क नहीं होता। जो नजम सेठी पता नहीं ये पढ़ा लिखा कहाँ भाई, वो तो अपनी उसको पता नहीं, क्या शऊर ही नहीं है इसको बात करने का, यार कुछ साइंस पढ़ी नहीं है, ये आम साइंस का उसकी क्लास का बच्चा जो है ना उसको भी पता है जो क्रूड ऑयल निकलता है, ये जितने भी नबातात नीचे से निकलते हैं उनको रिफाइन करने के लिए जो रिफाइनरीज होती हैं उन वर्क करना पे कोई एक आध चीज का फर्क होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। बिल्कुल नया सिस्टम लेकर आ जाए, फर्क कर ले आप पहले एक रिफाइनरी चला रहे हैं उसको अब रशिया से जो लेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल एक टोटली नया सिस्टम लेकर आना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है उसमें वही चीजें होती है, कोई एक आध एलिमेंट का फर्क होगा तो होगा, पता नहीं, ये कुछ खास फर्क नहीं होता। अच्छा। उसमें केरोसिन ऑयल भी होगा, उसमें पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, उसमें लुब्रिकेंट्स भी होंगे, उसमें असफाल्ट भी होगा। ये मेरे जैसे बंदे को समझ आ जाती है, और जो बटन चैनल पर बैठ कर जो उसके आगे एंकर बैठा हुआ है उसको भी शऊर नहीं आ रहा। बोला जाता है वो जो एंकर सामने बैठी होती है जरदारी या नवाज दोनों घरानों के, उनको बोला जाता है आपने सिर्फ यही सवाल करना और कोई सवाल नहीं करता। जो नजम सेठी साहब है ना, ये बहुत ही एक ना सबसे मेन मुद्दा भाई गुलजार ये सोचे कि ईरान पाक मुस्लिम कंट्री है, उसके अलावा पाकिस्तान का करीबी हमसाया मुल्क है, हमसाया मुल्क है, लेकिन इंडिया जो है जो हमसे गुजर करते उनका तेल गुजरेगा हमारे तूर खंबादर से जिस तरह गुजरेगा गुजर कर जाएगा। इंडिया ले सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं ले? भाई अमेरिका को सीधी बात करें कि हम आपके पार्टनर नहीं, तो यही है ना, लगती है तो पार्टनर नहीं, आप रशिया के साथ जाएं, का भी यही आप रशिया के साथ जाएं, आप रशिया से नहीं। गुलजार इमरान खान को यही सजा मिली है, यही सजा मिली इमरान खान को। भाई खूब मौजूदा वक्त में ना हम अमेरिका के गुलाम हैं, ये हकीकत, क्योंकि हम उनसे पैसा लेकर खाते हैं। वर्ल्ड बैंक उनके मतलब IMF उनका है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग करती है, हम गुलाम हैं, अमेरिका के गुलाम हैं, हमें बना के रख दिया शहबाज नवाज और ज़रदारी ने। इंडिया ले सकता है, उस पर सैंक्शन नहीं लग सकती, तो पाकिस्तान फिर भाई वो क्यों नहीं लगती? मैं बता रहा हूँ नजम सेठी, क्योंकि वो क्वाड में उनमें शामिल है, वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान पार्टनर नहीं है, गुलाम है। ये मसला है ना, पाकिस्तान को ये खत्म करना चाहता है। अच्छा एक मिनट, हम गुलाम है, सारी जिंदगी क्या रुखसार आप सार उठा के नहीं करना, जीना नहीं चाहेंगे? और यार हम तो पेट पे पत्थर बांध लेके तैयार है, लेकिन हमारे गुमराहों के हमारे जो लीडर है नवाज शरीफ इतने बेगैरत इंसान जो तो एक बंदे ने जब सार उठाया है तो सारी अवाम को चाहिए इमरान खान का साथ दे। वोट कर रही है, ये हमारे इदारों के साथ तो इदारों को किसने ठीक करा? अवाम ठीक कर सकती मेरा भाई। जिस तरह श्रीलंका ने किया अपनी हुकूमत के साथ
करप्ट हुकूमत के साथ हमारी आवाम क्यों नहीं कर ये देख लें। सकती नवाज शरीफ के साथ? ये यूट्यूब देख लें कि इमरान खान ने बहुत ज्यादा समझदारी का काम किया है। यकीन करें अगर इमरान खान अगर धरना दे देता ना तो हमारे मुल्क में इंतशार फैलेगा। ओ भाई मुल्क तबाह हो जाना था, तबाह हो जाना खाना था। जंगी की खाने तरफ इतने चले बंदे जाना था। मरने थे, इतने जो मरने थे, हमारा इमरान खान ने वज़ीर कहा कि दाखिला, आवाज़ वज़ीर जिसने साहब अल्लाह को देना था। वो मूंछों वाला उसने मूंछों मुल्क को वाला आग गधा। लगा देनी थी। गद्दा है गद्दा, वो तो वो पहले इमरान मारे। खान साहब मुल्क के लिए यार वो कुछ तो सोचता कातिल है, नहीं। पता नहीं यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। कातिल हमारे मिनिस्टर बने हुए हैं जो एक बंदा करंट हुकूमत में, मुझे एक बंदा बता दो 14 पार्टी में जो हुकूमत बनी है, एक बंदा बता दो जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो, कोई एक भी करप्शन का इल्जाम ना, मुझे एक बंदा बता सारे दो। की सारी कबीना वो हुकूमत कर रहे हैं भाई, सारे के इदारे सारे सोए हुए हैं। कबीना के सुप्रीम लोग कोर्ट हमारी कहाँ है? वो सोए हुए जय बेगैरत है, लोग। सुप्रीम कोर्ट हमारी दल्ले और बेगैरत है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे हुए हैं। यार ये इन बेगैरतों को कब समझ आएगी? तो ये हमारे दबाव के बारे में कब सोचेंगे? असल में ना ये भाई, सारे के सारे फिर ये कहते हैं हमारे वो इदारा, हमारा वो इदारा। भाई नुकसान मैं एक बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की माशी हालात बहुत खराब है। बहुत अब खराब है। तो देख लो, बेहतर हो सकते हैं जब गुजारा। हम अमेरिका को अब डूब के मर जाना चाहिए। यार बाइकआउट कौन कह रहा करें? बांग्लादेश तो श्रीलंका रशिया से भाई तेरह क्या बाइकआउट बाइकआउट नहीं करना। अमेरिका करने नहीं देगा। यार ईरान से- बाइकआउट करना भाई नहीं। इतना ईरान में पैसा, इतना ऑयल है, वो सबसे गरीब इस वक्त है। आए इसके बाद हमने में अमेरिका पूंजी का लगाई बाइकआउट नहीं करना, हमने उन्हें बताना है भाई आपके साथ भी हमारे तल्लुकात हैं, ठीक है हम आपके मकरूज हैं, हम आपका पैसा लुटाएंगे, लेकिन हम एक आज़ाद रियासत है, हम अपने अवाम के खुशहाली के लिए हम अपने खुद फैसले करेंगे जिस तरफ मर्जी हम हमारी खुद है। मुख्तियार हैं। खुद मुख्तार है और हमें अपनी सलामती और खुद मुख्तारी सब रुखसार इतनी जरूरत रजदारी के खानदान में, भुट्टो के खानदान में, नाज शरीफों के खानदान में किसी में है ही नहीं, ना डीजल में है, भाई किसी में हम इतनी ना है ही नहीं। इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करें, ईरान से हम ऑयल लें, और यार हमें कहीं जाने नहीं पड़ेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ जो इंडिया बैठा हुआ है ना, हमारे साथ ईरान बैठा है, हमारे साथ रशिया है, खुदा की चाइना कसम, बैठा है भाई, चाइना बैठा, हमें दुनिया में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये चार ऐसी हम कंट्री है। अपने जो है हम साहिब मुमालिक ये देख लें उसके साथ कि- ताल्लुकात अच्छे करें, हमें किसी की ये जरूरत देख लें कि अमेरिका अपना इंडिया पूरी दुनिया में हो रही है, महंगाई हो रही है, लेकिन इंडिया में अपने पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है। वजह सबसे कम जो महंगाई है वो इंडिया में। वजह क्या है कि वो ईरान के साथ मुआहदा कर रहे हैं, सस्ता तेल ले रहे हैं, रशिया के साथ मुआहदा कर रहे हैं, सस्ता तेल ले रहे हैं, जिसके साथ उनका जीत करता है, जिसके साथ यार उनके ईरान का है, रशिया। और ये ऐसे दल्ले इंसान अमेरिका वाले हैं, ये भी वही देखते, पता है ये वही बात ना कि आपका अरूज हर कोई देखता है, अरूज को इस्लाम में अगर आपको अरूज है तो आपके साथ वो दोस्ती भी करेंगे, आपके सब कुछ कलरा भी करेंगे। चाटेंगे, आपका हुक्म भी मानेंगे। आज हमारे ऊपर जवाल है, ये हम चीज मानते हैं और आज हम गुलाम भी हैं। सिर्फ सियासतदानों की और वजह से है सियासतदान भाई। हम आम आवाम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शऊर है, कुछ लोगों में शऊर आ चुका है, वो भी इमरान खान की वजह से कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ सोचे, हमें गुलामी हमें नहीं पसंद। वो तो अब इलेक्शन में पता चल जा रहा है अवाम में कितना और यार शोर वो है। भी ये हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ मिला जो वो उनको पता नहीं भाई, अफवाज के बहनोइयत साथ क्या हो लगता जाएगा है। तो भाई। इलेक्शन कमीशन सारा कुछ धांधली का सिलसिला चला आ रहा है। तो इदारे सो रहे हैं, इमरान का क्या इतनी देर से बोल रहे हैं, इदारे सो रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं उतारते, क्यों नया बंदा नहीं लाते? तो ये हमारा तो रोना पीटना लगा रहेगा। हम अपनी अवाम अपने हुकूमत को कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी हुकूमत हम मंजूर ही नहीं करते, लेकिन जबरदस्ती वो कर रहे हैं क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। राणा को और पकड़ के, राणा इंडिया को के लिए- शहबाज शरीफ को पकड़ के इनके ऊपर दिन दिहाड़े दे फेंक कर कुत्ते भाई, छोड़ने चाहिए। और असल तब शऊर आएगा में अवाम असल में। में ये इंडिया के लिए एक अच्छा और इनिशिएटिव बहुत बेहतर इकदाम लिया है उनकी गवर्नमेंट ने, और ये उनकी आवाम के लिए बहुत ज्यादा एक और रुखसार तो इंडिया की तारीफ ना भी कर भाई, उनको अच्छा वक्त चल रहा है बस। बस। हमारी ऑडियंस है उनके इंडिया का लिए वक्त ही अच्छा भाई तो भाई मेरी बात- उम्मीद- एक मिनट एक पॉइंट सवाल मेरी ऑडियंस से कि मैं हम इंस्टाग्राम पर जो भी आप सवाल पूछेंगे हम उसका अभी जवाब जवाब देंगे। हम पहले नहीं इतना फॉलो करते थे इंस्टाग्राम को, हम पहले भी इस वक्त कमेंट्स पढ़ते थे पर लेकिन इतना रिस्पॉन्स नहीं रिस्पॉन्स नहीं करते थे। लेकिन अब अब जो भी बाइकुलर रिस्पॉन्स किया करेंगे। response करेंगे हम, जो भी आप वीडियो किसी किस्म भेजेंगे का आप रिकमेंड कमेंट करें, करेंगे, कोई या आप किसी हमसे कोई इतराज और आपसे है तो फिर हम मेरे आपका ख्याल में जवाब हम देंगे। अनकरीब इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे। मेरे ख्याल में एक हफ्ते बाद में हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।